बच्चों में मोटापे की बढ़ती हुई शरह। अब माँ-बाप ख़ास तौर पे जो दादियाँ और नानियाँ हैं, वो बहुत खुश होती हैं, हमारा बच्चा बड़ा गोपलू है, बड़ा मोटा है, बड़ा सेहतमंद है, बहुत अच्छा है, ये देखें इससे भी मोटा है, इससे भी तगड़ा है, इससे भी इसका वज़न बहुत अच्छा है। तो बेसिकली वो खुशी की बात नहीं है, वो परेशानी की बात है। मेरे एक पेशेंट है, वो शहर से बाहर से आते हैं, बच्चे का वज़न है 73 केजी। दादी कहती है डॉक्टर साहब खांदा ही कुछ नहीं, बड़ा कमज़ोर हो गया है। अब 13 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है और उसका वज़न है 73 केजी एंड स्टिल ग्रैंड मदर दादी जो है शी इज़ नॉट हैप्पी। बहुत सारी माएँ आती हैं कि बच्चा खाता नहीं है, इसका वज़न कम हो गया है। जब आप देखते हैं, हम तो बेसिकली मेज़र करते हैं किन चीज़ों से? हमने बेसिकली पैरामीटर देखने होते हैं। उम्र के लिहाज से वज़न कितना है, उम्र के लिहाज से कद कितना है और बच्चे में किसी और की चीज़ की डेफ़िशिएंसी तो नहीं है। लेकिन जब वो माँ की कंप्लेंट सुनते हैं और जब अपना चार्ट देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो माशाल्लाह कोई 10 किलो फालतू वज़न रख के बैठा हुआ है। अब ये जो बढ़ती हुई मोटापा है, इसकी रीज़न्स क्या है? इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो कॉमन जो मसाइल हैं, वो 3 हैं। पहले नंबर पे बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना। और फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा एंगेज किया हुआ है। बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से आता है, जो टाइम उसके लिए किसी हेल्दी काम के लिए बचता है, वो टैबलेट, लैपटॉप, टीवी या मोबाइल के साथ उसका गुज़र जाता है। अब जब उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर मोटापा बच्चों में आता है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बच्चे की नींद का ठीक ना होना। बच्चे रात को 12, 1, 2-2 बजे तक जागते हैं। अब जो हमारे सोशल टैबूज़ हैं वो क्या है कि बच्चा जी फादर का वेट करता है, लेट सोता है, इसको नींद नहीं आती, तो बच्चे को वक़्त पे सुलाएँ। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चे की खाने की जो आदत हैं, उसकी जो लाइफ़स्टाइल है जिसमें डाइटरी हैबिट्स हैं। एक तो कोशिश करें बड़े बच्चों में दूध का इस्तेमाल कम करें। अब दूध इस तरह दिया जाता है बच्चे को जी बच्चे के लिए बड़ा ज़रूरी है, इससे हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, तो किसी दूध की ज़रूरत नहीं होती 2 साल के बाद बच्चे को। 2 साल के बच्चे को 2 साल के बाद बच्चे को घर का खाना खिलाएँ, ताकि उसको हेल्दी डाइट मिले। अब डाइट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे इन लास्ट 5-10 ईयर्स में जो एक बहुत बड़ी सोशल चेंज आई है हमारे हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो है आपके जो जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। जिसमें आपके डिफरेंट पिज़्ज़ाज़ हैं, जिसमें आपके बर्गर्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो इनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। ब अब तो बहुत सारी देखें ना आपकी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, जिसके ऊपर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बैठे हैं, बच्चे खुद ऑर्डर करते हैं, आधे घंटे में, 15 मिनट में पिज़्ज़ा घर आ जाता है। वो पिज़्ज़ा खाता है, सो जाता है, बर्गर खाता है, सो जाता है। तो इसकी वजह से लाइफ़स्टाइल बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्चों को जल्दी सुलाना, जल्दी उठाना। बच्चों को 2 साल के बाद दूध बंद कर देना, घर का खाना खिलाना, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी का ख़्याल रखना और खाने में क्वालिटी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपका एक बार खाए लेकिन क्वालिटी खाना खाए। तो ये 3-4 चीज़ें करें तो बच्चा मोटापे से बचेगा। मोटापा खतरनाक क्यों है? क्यों? कि ये मोटापा अल्टीमेटली 15-20 साल की उम्र में उसको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। 15-20 साल की उम्र में डायबिटीज़ शुरू हो जाएगी। 15 से 20 साल की उम्र में उसको हाइपरटेंशन, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। तो जो दवाइयाँ उसने आज से 40 साल बाद खानी है, वो 40 साल पहले खाना शुरू हो जाता है। और उस वक़्त हमने देखा है कि बहुत सारे जो माँ-बाप हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंग्ज़ायटी में जाते हैं और खुद वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो उस एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से बचने के लिए अभी से अपने बच्चे को प्लान करें और उसके लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करें।